कभी आगे चल के सुसाइड कर सकती है। इतनी अच्छी दोस्ती, और मैं जानता हूं कि मुंबई में जाकर के आपने अपने एक्टिंग करियर के लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ईमानदारी के साथ में आपने संघर्ष किया है पिछले कई सालों से, मैं खुद भी ये बात जानता हूं। लेकिन एक बात ये बताएं आप कि ये परिवार ने एकाएक, चूंकि आप तो परिवार की मदद कर रही थी, आपका भी ये कहना है, लेकिन परिवार ने एकाएक आपके ऊपर आरोप जड़ने क्यों शुरू कर दिया कि वाराणसी में अनुराधा आई, उन्हें सबूत मिटाना था, सबूत मिटा करके चली गई। ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही है। एक बार खुल करके सच्चाई क्या है आप बताएं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि परिवार वहां पहुंचा कैसे। आकांक्षा की मौत के बारे में मुझे पता चला जब एक न्यूज चैनल पे मेरे मित्र हैं, उनकी 2 ही दिन पहले मैंने आकांक्षा के साथ अपनी स्टोरी डाली थी और मैंने लिखा था मिसिंग यू, जिसपे उसका रिप्लाई आया था और उसने स्टोरी शेयर की थी। मेरे मीडिया के उस मित्र ने वो स्टोरी देखी थी और जिस दिन आकांक्षा की डेथ हुई उनकी तरफ से मुझे एक मैसेज आया और उन्होंने मुझे लिखा कि मैम आपने अपनी जिस फ्रेंड के साथ स्टोरी डाली थी उनकी ब्रेकिंग आई है। और मैं बहुत घबरा गई। मैं अपने सीरियल के शूट में थी और मैंने उनसे पूछा कि ब्रेकिंग आई है मतलब क्या हुआ, उनकी तबीयत खराब है, वो सीरियस है हॉस्पिटल में, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम वो होटल में मिली है और उनकी। अनुराधा अपने आप को आप संभालिए, बहुत जरूरी है क्योंकि आपके सामने उनकी डेड बॉडी मिली है। आप यकीन मानिए राशिद जी, जब मैं ये बातें कर रही हूँ तो वो सारी चीजें मेरे सामने चल रही हैं, तो मेरे लिए बहुत इजी नहीं है इस बारे में बात करना। लेकिन आप एक काम कर लें, आप एक काम कर लें, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, चूंकि आपका ये कहना है कि आपकी तो बहुत अच्छी दोस्त आकांक्षा रही है। आप 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा आप पानी पिएं, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएं। लेकिन परिवार अनुराधा को लेकर के क्या कहता है? अनुराधा का खुद ही ये कहना है कि अपनी दोस्त को बहुत प्यार करती थी, उनकी माँ को माँ जैसा मानती थी, लेकिन अब घर वाले क्यों आखिरकार आरोप लगा रहे हैं। एक बार आप सुने, फिर से मैं अनुराधा के साथ में कनेक्ट होऊंगा। अनुराधा, तब तक आप थोड़ा सा पानी पिएं, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाइए, एक बार सुनाया जाए। अनुराधा सिंह वहां से एक्ट्रेस आई है और उसके बाद जब इनको फोन क्या बोलते हैं निशा पांडे फोन की है कि काम करिए लहास मत जलवाइए, वरना जो है लहास को अगर जला दी तो आपको कोई न्याय नहीं मिलेगा। उसके बाद अनुराधा ने क्या किया, इनका मोबाइल छीन के उस निशा सिंह को गाली दी है और मोबाइल रख के और बोली रख कुतिया बोल के फोन रखी है और उसके बाद इनको इनके हाथ में मोबाइल नहीं दिया, जबरदस्ती ले जाकर लहास जलवाई है, जबरदस्ती जलवाई है लहास नहीं करने वाली। आप अनुराधा अपनी स्वेच्छा से नहीं की है क्या? नहीं, तो मैं अनुराधा सिंह को आप जानती हैं वो कौन है? बता रहे थे मैं फ्रेंड हूँ, उनकी फ्रेंड हूँ, कोई फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड ऐसे होती है किसी का? ये बताइए कि वो मुंबई से चलकर वाराणसी पहुँचती है और डेड बॉडी को ले जाके जलवा के बैठिए जलवाती है, एयरपोर्ट पहुँचती बोलती है मैं जब यहाँ से हम लोग फोन किए पूछे घर पे चली आओ सांत्वना देने तो बोल रही है हमारा काम जो था मैं करके जा रही हूँ। कोई बोलना हो गया, काम करने आई थी, वो काम करने आई है, वहाँ पे लास्ट तक बैठी थी जब तक मेरी लड़की का मैं जल नहीं गया तब तक वहाँ से गई। अनुराधा, आपसे बात करते हुए मुझे तो ये लग रहा है कि आप जज्बाती तौर से बहुत ज्यादा आकांक्षा के साथ में जुड़ी रही हैं, अटैच रही हैं। मुंबई में आप लोगों ने बहुत अप्स डाउन साथ में देखे हैं, एक ऐसे वक्त में जब छोटे और बड़े पर्दे की आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं। एक बात बताना चाहेंगी, ये आकांक्षा दुबे की मां के साथ ये बैठे हुए जो भगवा रंग के कुर्ते में है, ये कौन है? क्यों आखिरकार इस तरह के उलझुलूल आरोप लगा रहे हैं? मैं नहीं जानती इनको ये कौन है। आप जिस दिन आकांक्षा का अंतिम संस्कार हो रहा था उस दिन इनमें से कोई इंसान वहां पर नहीं था। अच्छा, ये मैं इनको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानती हूँ। मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगी जहां पर आपने मुझे कट किया था कि जब मुझे इस बात का पता चला था, जब मुझे इस खबर का पता चला था, मैंने आकांक्षा की मम्मी को फोन किया और मैंने उनसे पहले पूछा कि आकांक्षा कहाँ है मम्मी? तो उन्होंने कहा कि वो शूट पे गई है। पर फिर उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हुआ है, सुबह से बहुत फोन आ रहे हैं मुझे, सब आकांक्षा के बारे में पूछ रहे हैं, तुम बताओ कि क्या हुआ है। तो मैंने उनको कहा कि मम्मी अब आकांक्षा हमारे पास नहीं है। फैमिली बहुत इमोशनल थी, मैं बहुत इमोशनल थी, मैं अपने शूटिंग के सेट पे थी। मैंने उनको कहा कि हम, फिर उन्होंने रोते हुए फोन साइड में रख दिया। मैं बहुत देर तक हलो हलो करती रही, हमारी किसी ने, क्योंकि वहाँ का माहौल आप समझ सकते हैं, मेरी किसी से उसके बाद बात नहीं हो पाई। फिर मैं अपने सीन के लिए गई, वहां से मैं वापस आई। मैंने उसी दौरान अपने सीरियल में
लोगों को सूचित किया, जो भी हमारे स्केड्यूलर है, मैंने उनको बताया कि मेरी फ्रेंड की डेथ हो गई और मुझे निकलना पड़ेगा, तो प्लीज आज मेरा स्केड्यूल थोड़ा जल्दी वाइंड अप आप करिएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर मैं आई, आकांक्षा के भाई ने मुझे बोला उनकी मम्मी के फोन से फोन करके कि दीदी हमें जाना है, हमारी टिकट करवानी है, कौन करेगा? तो मैंने कहा कि आप मुझे बताइए, मैं करती हूँ टिकट। फिर मैंने टिकट चेक करनी शुरू की। बनारस के लिए 3 फ्लाइट्स थी। एक फ्लाइट थी 7:25 की। अच्छा। और 2 फ्लाइट्स और थी जो दिल्ली में ले ओवर के बाद मॉर्निंग में अगले दिन 6 बजे पहुंच रही थी। ठीक है। मैंने उनको बोला कि आप मुझे अपनी आधार कार्ड, अपनी और मम्मी की डिटेल्स भेजिए ताकि मैं टिकट कर सकूं। वहां का इमोशनल माहौल था, वो लोग बहुत परेशान थे, बहुत सारे लोग उस टाइम शायद वहां जुड़ गए थे। अच्छा। जिसकी वजह से उनको वो पेपर्स देने में टाइम लग गया। ठीक है। और जब मैंने वापस फ्लाइट चेक की तो 7:25 वाली फ्लाइट खत्म हो चुकी थी। उसके बाद 2 फ्लाइट्स थी जो ले ओवर के बाद सुबह 6 बजे पहुंच रही थी। तो मैंने उनकी मम्मी को फोन करके बोला कि अब ये 2 फ्लाइट्स बची हैं, अभी क्या करना है? उन्होंने कहा मैं सुबह 6 बजे जाकर के क्या करूंगी, मेरी बेटी वहां पड़ी रहेगी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा इस दौरान मुझे ये पता था कि अगर मैं आप जो बात कह रही हैं, अगर आई एम सो सॉरी, आपको बीच में मैं रोक रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस वक्त आपके मन में बहुत ही सेंसिटिव से कई सवाल होंगे, लेकिन जो बातें आप कह रही हैं, क्या सबूत के तौर पर कोई वीडियो, कोई ऑडियो या कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग ये सब है आपके पास में कि आपकी मुंबई में रहते हुए बनारस में जब घर वाले थे उनके साथ में क्या बातें हुई हैं? मैं आपको दिखाना चाहूंगी मेरे फोन में। जी बिल्कुल, आकांक्षा की मम्मी के ही फोन से मैंने। अच्छा, एक सेकेंड, ये जो भी सबूत हैं वो दिखाएं आप। उस दिन की अगर कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो वो भी आप दिखाएं। जी। अच्छा, और भी ज्यादा जूम कराइए आप। ये वो आधार कार्ड है जो मैंने मंगवाया था, ये मैंने मंगवाया था। ठीक है, ठीक है। 2:22 पे, जिस टाइम पे मैं उनकी टिकट करने के लिए मांग रही थी, 2:22 पे उन्होंने मुझे अपना आधार कार्ड दिया था। अच्छा। मैंने अच्छा, फिर उन्होंने सिर्फ अपनी मम्मी का भेजा था। उसके बाद मैंने एक वॉइस नोट उनको छोड़ा था कि आप अपना भी आधार कार्ड भेजिए। जी, ये आधार कार्ड है। अभी आप कोई ऑडियो भी सुना रही थी, उसके बाद मैंने उनको दिखाई थी ये अपनी बात के फेवर में। कोई ऑडियो भी है क्या आपके पास में? वो मेरी ऑडियो थी। अच्छा जी, मैं वो सुनाऊंगी। जी, मैं वो सुनाऊंगी। अच्छा। ये वो टिकट है जो मैंने उनकी की थी। ठीक है। मैंने उनको बताया भी था कि वो जो फ्लाइट जिसकी मैं बात कर रही थी अब वो फ्लाइट नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे दिख रहा है कि अब वो फ्लाइट नहीं है। ठीक है, 7:25 की जो फ्लाइट थी वो फ्लाइट नहीं थी। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि मौत की खबर सुनने के बाद आकांक्षा दुबे के घर वालों की फ्लाइट आपने बुक कराई, इसमें मदद आपने ही कराई क्योंकि आप भी टूटी थी, लेकिन आपको ये लगा कि परिवार पहले पहुंच जाए। आप यही कहना चाहती हैं? जी। अच्छा। जी बिल्कुल। अब एक मिनट अनुराधा, जो उनकी थी। एक बात ये बताएं आप कि जब से आपके ऊपर घर वालों ने या चंद अपना बताने वाले लोगों ने आरोप लगाए हैं, क्या कभी आकांक्षा की मां से उसके बाद आपकी बात हुई या नहीं हुई है? आकांक्षा की मम्मी ने मुझे फोन किया था और आप मेरी हालत देख सकते हैं। अगर मैं दोस्त होने के बाद इतनी परेशान हूँ तो मैं माँ की हालत भी समझ सकती हूँ कि उनका एक बेटा जो उनके घर में और अनुराधा, अगर था, जो उनका अर्निंग आपकी इजाजत से, अनुराधा आपकी इजाजत से अगर मेरी टीम ये ट्राई करे कि थोड़ी देर में आकांक्षा की माँ को भी आपके साथ में हम लाइव बिठाएं, आप बात करना चाहेंगे उनके साथ में? मुझे कोई